31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में पूरे देश और दुनिया से पधारे हुए मेरे आदिवासी भाई बहनों को जय जोहार। आपकी जय, आपकी जय। नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, आदिवासी एकता। तो आदिवासी एकता परिषद के पूर्व अध्यक्ष मंडल के सदस्य, यहाँ पधारे हुए हमारे मेहमान, राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले एमपी, एमएलए, ये भाई बात करवाओ, मेरे भाई बहन, बच्चों, सबको मैं आपकी जय फिर से करता हूँ। आदिवासी एकता परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी यानी कि एक कांटों का ताज मुझे पहनाया गया है। फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए थोड़ी कड़वी बातें भी सुनना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, ये आंदोलन हमारे लिए नहीं, ये उन गरीब हमारे विस्थापित हुए और विस्थापित होने जा रहे लोगों के लिए यह आंदोलन है, और ये धरती को बचाने के लिए आंदोलन है। इसलिए मैं, अगर हम आदिवासी एकता परिषद का आमुख भूल गए हैं, आदिवासी एकता परिषद का प्रस्तावना भूल गए हैं, जो हमारे घोषणा पत्र में लिखी है, वो अगर हम भूल गए हैं तो मैं आज वो पढ़ना चाहूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से एक एक अक्षर, एक एक बात को आप सुनेंगे, ऐसी विनती है आपको। तो ये घोषणा पत्र जो आदिवासी एकता परिषद ने बनाया था, ये 1998 में बनाया था। नागझिरी में, पालघर में जो सम्मेलन हुआ था, 5वां सम्मेलन, उसमें एकता परिषद का घोषणा पत्र रखा गया था। उसके आमुख में जो लिखा है, आदिवासी एकता परिषद का 5वां महासम्मेलन नागझिरी तहसील पालघर जिला थाना महाराष्ट्र में हुआ है। समूची दुनिया में जो प्रकृति और संस्कृति के नाश का संकट खड़ा हुआ है, वो हम मानते हैं कि सभ्यता का संकट है, और आदिवासी जीवन मूल्य एवं जीवन शैली और ज्ञान का उपयुक्त अध्ययन, प्रचार, प्रसार और पालन से उसको रोका जा सकता है। आदिवासी एकता परिषद पूरी दुनिया के अन्य सभ्यताओं की इस घोषणा पत्र से आग्रह करती है कि उपभोक्ता वाली दमन युक्त शासन या जीवन प्रणाली लंबी नहीं चल सकती। यह रास्ता सर्वनाश का ही है, इसलिए इस दौड़ को छोड़ देने का सबको आह्वान करती है। आज तक आदिवासी को समझा, आदिवासी समाज को पिछड़ा है ऐसा माना व कहा जा रहा था,
और हमको सुधारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया है कि कहलाने वाले विकसित और सुसंस्कृत समाज की जीवन प्रणाली से ही सर्वनाश की नौबत आई है। इसलिए हम आदिवासी एकता परिषद बनाकर और एक नया खेमा बनाने की कोशिश में नहीं है, बल्कि हम धर्म गरीब अमीर, गोरे काले, स्त्री पुरुष ऐसे कई खेमों में बटी दुनिया को इंसानियत की पुनः अपने मूल के प्रति ध्यान आकर्षित करके एकता और संवादिता लाना चाहते हैं। आदिवासी समाज आज चौराहे पे ही मानव एवं प्रकृति मुक्ति के ऐतिहासिक कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना वह कायरता ही कहलाएगा। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान रखे गए आदर्श जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मुताबिक अगर देश चलता तो आज हमको आदिवासी एकता परिषद बनाने की नौबत नहीं आती। भारत के संविधान का औचित्य आजादी के 50 वर्ष में कितना बचा है वह मूल्यांकन का विषय है। हम भारत के लोग करके शुरू हुआ संविधान आज चंद लोगों के लिए बहुजन समाज को नियंत्रित कर रखने का एक साधन मात्र बन गया है। इसलिए हम आदिवासियों को आज के घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत पैदा हुई है। ये खसूस हमारे लिए दुख की घड़ी है। उलगुलान आपकी जय, स्वकर्ता पितु की जय, प्रकृति की जय, जोहार। अरे कहाँ पे